हेलो गाइस, कर्म कहानियाँ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आई हूँ जो मैंने कहीं पे पढ़ी थी, किसी की और की लिखी हुई है। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है, आप भी सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मायके नहीं होते कुछ स्त्रियों के, और कुछ के होकर के भी नहीं होते। ये किस्मत है या हालात, कुछ समझ नहीं आता। कभी भेजते ही नहीं ससुराल वाले उसको पीहर, ये सोचकर घर का काम कौन करेगा। कभी कहीं ऐसा भी होता है, पीहर वाले सोचते हैं बेटी के आने से जो खर्चा होगा उसको कैसे संभालेंगे। मतलब ये कि बेटी की भावनाएं दोनों तरफ से ही कूच की जाती है। उसके दर्द को कोई नहीं समझ पाता, उसकी पीड़ा किसी का भी हृदय को झकझोर सकती है। पर ये कैसे अपने होते हैं, इनके दिल में प्यार भी नहीं होता क्या। कुछ बेटियों के मायके होते हुए भी नहीं होते हैं। वो नहीं जाती किसी तीज त्योहार पर अपने पीहर, वो नहीं खिलखिलाती पुनः मायके के आंगन में। पिया के घर से पीहर तक का सफ़र तय कर वो नहीं सुकून से सो पाती माँ की गोद पर। ना माँ से लाड लड़ा पाती है, ना पापा की राजकुमारी होती है, ना भाइयों के संग नोक-झोंक, ना बहन उसकी पक्की सहेली होती है। कुछ स्त्रियों के मायके होकर भी नहीं होते हैं। जब वो कई परिस्थितियों में थक कर बैठ दो पल का सुकून खोजती है, तो नहीं होती लोगों की तरह उसकी माँ, उसे सांत्वना देने के लिए, चंद पल संभालने के लिए, उसकी गोद में लिटा मीठी थपकियां देने के लिए। नहीं होते वो पिता के हाथ जो सर पर दुलार से आहिस्ता से हाथ फेर कहे मैं हूं ना। जिस आंगन में बचपन से खेली, नहीं मिलती उस आंगन की मिट्टी की सौंधी महक। क्योंकि कुछ स्त्रियों के मायके नहीं होते, नहीं होते कोई कलाई रक्षा बंधन पर रक्षा सूत्र बांधने को, ना भाई दूज में टीका लगाने को। वो भाभी को नखरे कहाँ दिखा पाती है, क्योंकि भाभी भी बहुत बार बोझ समझती है। उसको लगता है बेटियां लेने आती है, वो एक बार माता पिता की मर्जी से ब्याह दी जाती है। फिर कहाँ कभी पीहर की गलियों में मासूम बचपन के साथ मुस्कुराते लौट पाती है। जिस घर में बड़े हक से राजकुमारी सी डोलती फिरती थी, उस आंगन में परायों की तरह भी जाने से घबराती है। यहाँ तक कि उस जिस तिजोरी की रखवाली एक समय पर वो करती थी, उसको छूने से भी घबरा जाती है। मायके से लौट पड़ोस की भाभी को इतराते देख बस मन मसोस के रह जाती है। कुछ स्त्रियां पीहर नहीं जा पाती है, थक हार कर भी वो हर परिस्थिति में सामंजस्य बैठाती है। आईने पर जमी धूल को हटा, खुद को संवार, फिर एक बार मुख पर मुस्कुराहट का मुखौटा पहन स्वयं को संवार, हर हाल में खुद को ढाल लेती है। ये स्त्रियां भी ना अकेले बड़ा कमाल कर लेती हैं। पूरा पीहर अंतर मन में बसा ये उदासी नोच फेंकती है। मन में उठी टीस वेदना के अश्रु को बहा, बिना पीहर भी मुस्कुराकर जी लेती है। मध्यम मध्यम सुलगते हुए एक दिन राख बनने के लिए वो जीवन को बड़ी सरलता से किसी नदी के भांति बस बहने देती है। क्योंकि कुछ स्त्रियों के मायके नहीं होते, बस यूं ही बैठे बैठे हर त्योहार पर अपने मन में ही पीहर का चक्कर लगा लेती हूँ। क्या करूँ, मन में स्मृतियों का भंडार है। आपको भी कविता अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।